वेलकम फ्रेंड्स। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए के टॉप 25 क्वेश्चंस फॉर योर जनरल साइंस। ओके, और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब लास्ट टाइम पे क्या होता है ना भाई, लास्ट टाइम पे तो रिवीजन करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन भाई समझ नहीं आता कि रिवीजन कैसे करें, किन किन क्वेश्चंस का करें। तो भाई ये आप छोड़ दो हमारे ऊपर, है ना। हम आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चंस लाए और भाई लिख कर रख लो मेरी बात को। आपका जो अपकमिंग एग्जाम है इसमें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हमारे ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले छठ से हम स्टार्ट कर देते हैं भाई। चलिए भाई, तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट ईयर। भाई इसको फटाफट से मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने टॉप 25 में हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं एनालिसिस करने के बाद जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। हमने रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं, तो इस बार के अपकमिंग में भाई आपको ये क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। तो फालतू के क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, ठीक है। लास्ट टाइम है भाई, लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है। वही पढ़िए जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से मार्क कर लो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमसे पूछ रहा है भाई कि जो अबाउट लाइट ईयर है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्ट है। तो लेट्स सी, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, और लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल्स, और लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर अ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ठीक है भाई। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये फाइंड आउट करना है भाई। तो इसमें से जो टी है, ठीक है, लेट्स सी अवर ऑप्शंस भाई, ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हियर वी कैन सी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि जो लाइट ईयर होता है वो क्या होता है, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। जो लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं लाइक इन अवर सोलर सिस्टम, अगर हमें एक प्लैनेट से किसी दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, तो हम कौन सी यूनिट में बताएंगे, लाइट ईयर्स में बताएंगे। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which one of the following regarding density of water at atmospheric pressure is correct। चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भाई जो वाटर की डेंसिटी है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लेट्स सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 वॉट kg पर मीटर क्यूब, 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री। तो भाई 10 kg, ओके, ये तो एकदम फॉल्स है, ठीक है। 4 डिग्री रहता है किसमें, 1000 kg पर मीटर क्यूब में जो वाटर की डेंसिटी रहती है, ठीक है, रिगार्डिंग टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या करेक्ट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना एंड द डिस्कवरर इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है भाई, हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो भाई लेट्स सी अवर ऑप्शंस भी देख लेते हैं भाई। ओके, 1 2 एंड 3, 1 2 2 3 और ओनली 3। तो भाई जेम्स चैडविक, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो भाई, जेम्स चैडविक ने तो ये नहीं किया था, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूट्रॉन, ओके, नो, इनने भी ये नहीं किया था। मैरी क्यूरी, रेडियम, यस भाई, आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर अपनी रिसर्च की थी, ठीक है, उनकी डिस्कवरी की थी। दैट इज व्हाई हियर वी कैन सी only 3, okay, yes, option D will be the very correct answer for this question। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिनावार इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए भाई देख लेते हैं भाई, ये जो ओर होता है ना, ये किसका ओर है। तो भाई जो शिनावार ओर है ये एक टॉक्सिक ओर है, ठीक है। किसका टॉक्सिक ओर है, मर्क्यूरी का, ठीक है, ये मर्क्यूरी का एक टॉक्सिक ओर है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अप्लाइड। भाई इसको मार्क कर लो, फटाफट से मार्क कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आने ही वाला है। क्योंकि भाई देखो हमने जो आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, बेसिकली वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई मैं आपको वो क्वेश्चंस मार्क करा रही हूँ भाई जो आपको मिलने वाला है एनडीए एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई, तो अब ये पूछ रहे हैं हमसे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि भाई जो आयरन की रॉड होती है, ठीक है, उसमें जो रस्टिंग होती है, ठीक है, अब भाई जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसकी थिन लेयर अप्लाई करते हैं भाई, कौन से मेटल की, इज इट मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम किसकी लेयर चढ़ाते हैं, हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस पर किसकी लेयर चलती है, स्टील या फिर आयरन पे रस्टिंग बचाने के लिए जिंक, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ, भाई इसको भी फटाफट से मार्क कर लो, फटाफट से मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ओके तो भाई इसमें क्या होता है कि मायोपिया बेसिकली क्या होता है, इसमें जो इमेज बनती है ना, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बनती है, ठीक है, किसकी बनती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बनती है, और वो कहाँ पे फोकस होती है, रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है। किसके पहले फोकस हो जाती है, रेटिना के पहले, यानी कि बिफोर पे फोकस हो जाती है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, बियॉन्ड द रेटिना नो, बिफोर द रेटिना यस, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है। ओके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड यस, ऑप्शन सी इज मैचिंग, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा, ओके भाई फटाफट से मार्क कर लो इसको भी, क्योंकि ये किसके बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब भाई जो टिंडल इफेक्ट फिनोमेना होता है, ठीक है, ये किसका होता है भाई, ये सबको पता है, सबको पता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का होता है, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट जब आप इसमें देते हो ना, तो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई हियर यू कैन सी ऑप्शन A will be the very correct answer for this question, scattering of light by the colloidal particles. Okay, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ओके भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स प्राइमरली ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। भाई ये तो बिना ऑप्शंस के आना चाहिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है इसमें, कौन सा फिनोमेना होता है इसमें, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस भाई, रिफ्रैक्शन पहले ही हमारा मिल गया, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन और डिस्पर्सन, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों, सितारे जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के फिनोमेने की वजह से हमको दिखाई देते हैं। चलिए भाई लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रोक्सीमेटली, भाई फटाफट से मार्क कर लो इसको, फटाफट से मार्क कर लो, लिख लो, ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो लिख लो इसको, ये क्योंकि मिलने ही वाला है। अब इसमें पूछा गया कि भाई जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो भाई ये हमको पता है, ये बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, मतलब कि बेस में होता है। ओके इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, बेसिकली एक फैक्ट है, दैट इज वाई आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। दैट इज वाई हम ये आपके लिए क्वेश्चन ले करके आए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये क्या रहे, याद रहे, आपके दिमाग में बनी रहे। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है भाई, फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है, Fe2SO4, ठीक है भाई, क्या होता है Fe2SO4, और इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने, कितने वाटर के क्रिस्टल्स रहते हैं इसमें, 7, ठीक है। इसका जो नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज 7, मतलब कि FeSO4, ओके, इट इज व्हाट FeSO4 7H2O, ठीक है, दैट इज वाई इसका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब क्या इसमें जो
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है वो कितना होता है 7. दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा what is the color of precipitate obtained by passing CO2 gas through a lime water. देखो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो. क्यों? अब भाई मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि भाई केमिस्ट्री में क्या होता है, जो लाइम वाटर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होता है ना, लाइम वाटर से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, लेट्स सी अवर ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ओके, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और ब्राउन. ठीक है, तो इसमें जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, CO2 गैस उसमें पास करते हो, ठीक है, लाइम वाटर में, तो बेसिकली क्लाउडी सा व्हाइट कलर आपको क्या होता है, आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, एक व्हाइट कलर आता है. जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें उसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर सा आता है. वो हल्का सा कैसा होता है, क्लाउडी सा होता है. ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और हमें याद रखना है कि इसकी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें CO2 किससे रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, उसका ये सॉल्यूशन रहता है. एंड हमें इसमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिल्की जो प्रेसिपिटेशन होता है वो मिल्की सा अपीयर होता है. ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एट नॉर्मल प्रेशर. चलिए भाई ऑप्शंस भी देख लेते हैं अपने भाई कौन से होते हैं. ओके, गैलियम एंड ब्रोमीन, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, गैलियम एंड मर्क्यूरी और गैलियम एंड सीजियम. तो भाई हमें पता है कि क्या ब्रोमीन और मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन जो होती है ये क्या होती है, ये लिक्विड होती है. किसमें, रूम टेम्परेचर में. ठीक है, रूम टेम्परेचर में क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में रहती है. दैट इज वाई जो ऑप्शन बी है भाई वो एकदम करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एंथ्रेसिनी फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एंथ्रेसिन. ठीक है भाई, इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं भाई कौन सा मेथड यूज होगा. ओके, तो हियर वी कैन सी, इसको सेपरेट करने के लिए वी यूज सब्लिमेशन. ठीक है, विच मेथड वी यूज सब्लिमेशन. अब भाई सब्लिमेशन में क्या होता है कि बेसिकली इसमें अगर कोई भी चीज क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो हमें उसमें वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है. बीच में जो लिक्विड फेज आता है ना वो नहीं आ पाता है. ठीक है, तो बेसिकली सब्लिमेशन किसे कहते हैं, जब सॉलिड से डायरेक्टली कोई चीज किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, गैस में. ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, shoots of plant show upward movement and it can be designated to be. ठीक है भाई, अपने ऑप्शंस देख लेते हैं भाई. नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. तो भाई ये क्या होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, जो शूट्स होती हैं, ठीक है, जो अपवर्ड मूवमेंट करती हैं. अब भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ. ठीक है, दैट इज वाई वो क्या होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे भाई, टोकोफेरॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन. ठीक है भाई, ये तो भाई बिना ऑप्शंस के आना चाहिए. विटामिन व्हाट, विटामिन ई. ठीक है, टोकोफेरॉल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ई का. चलिए भाई ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बी, ई, सी और डी. तो यस, ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा, ओके, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट एक्सपीरियंसेस चेंज ऑफ. भाई इसको मार्क कर लो, फटाफट से मार्क कर लो कि भाई अब जो लाइट है, ठीक है, वो कहां से कहां की ओर जा रही है, एयर से ग्लास की ओर क्या कर रही है, जा रही है. तो क्या होगा, तो भाई पहली बात तो क्या होगी, उसकी जो अगर हम देखें वेवलेंथ होगी उसमें चेंज आएगा और किसमें चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा. ठीक है भाई, जब क्या होगा, रेयरर से वो डेंसर की तरफ जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, ठीक है। तो हियर वी कैन सी जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा, फ्रीक्वेंसी और वेव, नो, फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना वो अनचेंज्ड रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, वेव, ओके यस, ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या चेंज होता है, वेवलेंथ और स्पीड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, भाई देख लेते हैं। अब भाई जो साउंड की लाउडनेस है वो किससे रिलेटेड रहती है, ठीक है। हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा साउंड कितना ज्यादा लाउड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम जो हाइट होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। दैट इज वाई जो साउंड की लाउडनेस होती है वो किससे रिलेटेड होती है, इट्स एम्पलीट्यूड से, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिटरमाइंड बाय, अब भाई ये फाइंड आउट करना है कि जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड होती है ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो किससे डिटरमाइंड होती है। लेट्स सी आवर ऑप्शंस, एम्पियर्स लॉ, लेंजेस लॉ, फेराडेज लॉ और मैक्सवेल्स लॉ। तो भाई सबको पता है व्हाट लेंजेस लॉ, लेंज ने क्या दिया था, लॉ दिया था, किसका लॉ दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है, किसका दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा पार्टिकल्स आर, भाई इसको फटाफट से मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखता है, बहुत सिंपल दिखता है ये क्वेश्चन, लेकिन वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग गलत करके आते हैं। बस में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं, कि आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो भाई इंसान कंफ्यूज कहां पर होता है, प्रोटॉन्स में और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में, जबकि ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, दोनों आंसर गलत है, ना तो प्रोटॉन्स इनका आंसर होगा ना ही नेगेटिवली। भाई आपका दिमाग यहाँ पर तो जाता ही नहीं है, आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स, क्यों, क्योंकि हीलियम तो आपको भाई इनर्ट गैस से याद रहती है, तो भाई अल्फा पार्टिकल वो कहां से हो जाएगा। लेकिन 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 जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ओके भाई लेट्स सी अवर ऑप्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ठीक है भाई। अब कौन सी एनर्जी को इसमें लिखा हुआ है हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी, यस वी कैन स्टोर इट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कोर्स वी कैन स्टोर इट, केमिकल को भी हम स्टोर कर सकते हैं, न्यूक्लियर, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। ये क्या होती है, स्टोर्ड, इसको नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया हमारा क्या, अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, ओके भाई फटाफट से मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, ये जो एक डिवाइस होता है, इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म होती है वो किसकी मदद से फॉर्म होती है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, मतलब कि जो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी जब फॉर्म होती है, जब बनती है, तो उसमें क्या चलती रहती है, जो चेन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन चलती है वो कैसी रहती है, कंट्रोल्ड रहती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आगे आता है हमारा, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीडेड बाय, भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, लेट्स सी आवर ऑप्शंस, नॉन लिविंग, लिविंग, बोथ और नन ऑफ दिस। तो भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमें पता है भाई कि कौन एक्सक्रीट करता है, लिविंग थिंग्स ही एक्सक्रीट करती है, ठीक है। दैट इज द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा क्या, थ्रू विच सेल ऑर्गेनली सेल एक्टिविटीज आर कंट्रोल, फटाफट से भाई मार्क कर लो इसको, एकदम मिलने वाला है ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आपके, ठीक है। इसमें पूछा है कि भाई कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है भाई। तो क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, न्यूक्लियोलस, भाई देखो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होती है, न्यूक्लियर के
न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना वो क्या होता है? कंट्रोल रूम होता है किसका? सेल एक्टिविटीज का। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए भाई आगे चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन है ओम्स लॉ डिफाइंस, फटाफट से मार्क कर लो भाई, इसको भी मार्क कर लो, एकदम मार्क कर लो। ये दिखने में सरल लग रहा है पर ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसमें जो ओम्स लॉ है वो दोनों के बारे में बताता है, करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो भाई इसमें करंट ओनली या वोल्टेज ओनली में सोचते मत रह जाना, ठीक है। किसके बारे में बताता है? बोथ, करंट के बारे में भी बताता है और वोल्टेज के बारे में बताता है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, और यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, इसको भी मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब इसमें पूछा है जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना वो क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में जो हायर वोल्टेज होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लोअर वोल्टेज में, ठीक है। तो भाई लेट्स सी एंड यस, ऑप्शन डी हमें करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करता है? हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है एकदम हेल्पफुल लगे होंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको और भी रिवीजन हमारी सीरीज देखनी है तो आप प्लीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसको आप उसमें आपको जीएटी के इवन टॉप 50 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको लास्ट टाइम पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दैट इज वाई प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक बटन दबाइए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।